लोगों को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में। आज ये हमारी मेटास्प्लॉइट की सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये आज का पहला एपिसोड है इस सीरीज का। और मेटास्प्लॉइट ऐसा एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क, अब एक इतना पावरफुल हैकिंग टूल है कि बता नहीं सकते। लोग बस यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं कि हाउ टू हैक एंड्रॉयड विथ मेटास्प्लॉइट, लेकिन अगर मैं भाई सच बात बताऊं, मेटास्प्लॉइट सिर्फ एंड्रॉयड हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके और भी बहुत चीज़ों से हैक हो सकती, बहुत वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में। थोड़ा थ्योरी पोर्शन होगा और थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन भी होगा, तो दोनों को मिक्स करके लिए चलेंगे, क्योंकि स्टार्ट करना है तो फिर थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी और ये बेस्ट वीडियो हो सकती है आपके लिए स्टार्ट करने की। तो फिर मेरा नाम है जेड और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब के इस चैनल रेड आई में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी मेटास्प्लॉइट सीरीज के पहले वीडियो पे। तो हाउ टू गेट स्टार्टेड विद मेटास्प्लॉइट। हाँ तो गाइस, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो तो इसे मैं दो पार्ट में दूं। आप वीडियो के टाइटल से समझ जाइएगा कि ये एक पार्ट में कि दो पार्ट में, उसमें डाल दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2। तो सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड विद मेटास्प्लॉइट। तो इसमें मैं आपको नोटपैड, मेरे पास देखिए नोटपैड भी खुला है, मैं नोटपैड में आपको थोड़ा थ्योरी पोर्शन समझाऊंगा। और मेरे पास मेटास्प्लॉइट के दो, मतलब दो टर्मिनल भी खुले हैं। ठीक है, एक ये खुला है और एक इसमें खुला है। मेरे दो टर्मिनल खुले हैं आपको समझाने के लिए, दोनों अलग अलग। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी की तरफ मूव करते हैं कि मेटास्प्लॉइट जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए क्या। ये मत समझना कि मेटास्प्लॉइट को मैं हल्के में बताऊंगा, मेटास्प्लॉइट को एकदम आपको नई चीज़ बताऊंगा, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, मैंने तो आज तक नहीं सुना यूट्यूब पे, और किसी ने बताया हो तो पता नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपने नोटपैड पे, इधर मैं आपको समझाऊंगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट क्या, मेटास्प्लॉइट देखो, मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है, जैसा कि आप जानते हैं, एक सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क है एक हैकर का, जो हैकर इस्तेमाल करता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेटास्प्लॉइट से क्या क्या हैक किया जा सकता है। यूट्यूब पे तो आपने देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब पे तो आपने देखा होगा कि मेटास्प्लॉइट से एंड्रॉयड हैक होता है, लेकिन क्या आप जानते कि यूट्यूब से, मतलब मेटास्प्लॉइट से स्काडा हैकिंग, समझ रहे ना, स्काडा समझते हैं ना। स्काडा मतलब होता है इंडस्ट्री, जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, ऑयल गैस पाइपलाइंस जो होती हैं, उन्हें हैक किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री हैकिंग, गैस पाइपलाइंस, रिफाइनरी, वाटर पाइपलाइंस और भी पता नहीं और क्या क्या, इसे स्काडा बोलते हैं। फिर इसके बाद हो सकता है नेटवर्क हैकिंग। नेटवर्क हैकिंग, ठीक है, एंड्रॉयड हैकिंग तो अपना आ ही जाता है, कार हैकिंग और भी पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट की ये बेसिक कुछ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने देख ली कि मेटास्प्लॉइट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या है कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत चीज़ें हैं। मैं भी इसे पूरा नहीं जानता, मैं मतलब एक तरीके से बस स्क्रैच ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेटास्प्लॉइट पूरा जानता होता तो शायद आज यूट्यूब की वीडियो ना बना रहा होता। तो सबसे पहले मैं आपको उस पर ले चलता। टर्मिनल पे आप लोग देख लीजिए मेटास्प्लॉइट के अंदर कितने एक्सप्लॉइट्स हैं, कितने ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं। मैं सब समझाऊंगा, ऑक्सिलरी क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पेलोड्स, इनकोडर्स, नोब्स, इन्वेजन, ये क्या होते हैं। ठीक है, मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने के लिए आपको अपने टर्मिनल में MSF कंसोल डालना पड़ता है। ठीक है, आप देख रहे हैं MSF कंसोल, इस कमांड को डालना पड़ता है, फिर आपका मेटास्प्लॉइट कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेटास्प्लॉइट के इंटरफेस, मतलब जैसे ये है अपना MSF कंसोल, डालते ही ये वाला इंटरफेस आ जाता है, समझ रहे हैं। मेटास्प्लॉइट के चार इंटरफेस होते हैं, मेटास्प्लॉइट के चार इंटरफेस होते हैं, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से। MSF कंसोल लिख के बताता हूँ, ठीक है, आप लोग देखिए लिख के बताता हूँ। ठीक है, मेटास्प्लॉइट इंटरफेस, मेटास्प्लॉइट इंटरफेस में है MSF कंसोल, फिर उसके बाद आता है MSF CLI, MSF कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं इसे। फिर आता है आर्मिटेज, मुझे लगता है कि मैं इसे गलत प्रोनाउंशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे यही सही लगता है आर्मिटेज बोलना, जिस तरीके से इसकी स्पेलिंग है। आप लोग बताइए कि क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। ठीक है, फिर उसके बाद MSF वेब। मैं ये चारों इंटरफेस में आगे की वीडियो में कवर करूंगा। MSF कंसोल तो ये अपना चल ही रहा है कमांड लाइन पे, ये आप देख रहे हैं अपने टर्मिनल में। ठीक है, और ये जो बचे हुए जो अपना आर्मिटेज का आगे वीडियो है, MSF वेब का नहीं है और MSF CLI का होगा। ठीक है, आर्मिटेज और MSF CLI का आगे की सीरीज में। तो इस ये आपने चार इंटरफेस जान ली कि मेटास्प्लॉइट के चार इंटरफेस होते हैं। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं, फिर ये तो नॉर्मल सी बात थी कि मेटास्प्लॉइट के चार इंटरफेस होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि मेटास्प्लॉइट से डाटा बेस भी अटैच होता है। जैसे अगर आप SQL जानते हो, जो कंपनीज का डाटा बेस होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है जाके, वैसे ही मेटास्प्लॉइट से भी एक डाटा अटैच होता है जिसका नाम होता है पोस्ट ग्रे SQL। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है
जो डाटाबेस है मेटास्प्लॉइट के साथ अटैच रहता है, ये नाम है पोस्टग्रेसक्यूएल। सही नाम ही ले रहा हूँ, पोस्टग्रेसक्यूएल। तो आइए फिर देखते हैं इस डाटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं मेटास्प्लॉइट के साथ। ये डाटाबेस आपकी मदद करता है कि जब आप किसी नेटवर्क या फिर किसी वेबसाइट पे पेन टेस्टिंग करते हैं तो जितने जो भी डाटा आपको मिलता है, जो भी सब डोमेन्स आपको मिलती हैं, सब डोमेन्स की मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। जो भी सब डोमेन्स आपको मिलती हैं वो सब डोमेन्स अब जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाती हैं। फिर स्टोर होने के बाद आप उनका लेटर यूज़ कर सकते हैं और भी कामों में। तो फिर आइए देखते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं अपने डाटाबेस को कनेक्ट करने में। तो बिफोर वी स्टार्ट मेटास्प्लॉइट वी शुड स्टार्ट द पोस्ट एसक्यूएल डाटाबेस। तो मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने से पहले हमें अपना डाटाबेस स्टार्ट करना होगा। तो फिर डाटाबेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपने टर्मिनल पे जाना है। मैं एक सिंपल सा टर्मिनल खोल लूँ, इसको मैं कुछ छोटा कर लेता हूँ जरा, एक सेकेंड बस। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। तो आपको सबसे पहले अपना टर्मिनल स्टार्ट करना होगा। टर्मिनल जो सिंपल वाला है, एमएसएफ कंसोल में ये नहीं होगा, ठीक है। आपको काली का इसे बेस्ट टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, और इसे मेटास्प्लॉइट का टर्मिनल बोलते हैं। ये जो आप एमएसएफ 6 बोल देख रहे हैं, ये सिंपल टर्मिनल को हम लोग बेस्ट टर्मिनल बोलते हैं। बेस्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, वो मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले अपना पहला कमांड डालते हैं, सूडो सिस्टम टाइल सिस्टम CTL सिस्टम टाइल स्टार्ट पोस्ट ग्रे SQL। ये कमांड देनी, फिर आपका ये पासवर्ड लेगा काली का, ठीक है। आपका पासवर्ड डाल देना और आपका जो डाटाबेस है पोस्ट एसक्यूएल का वो कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए मेरा डाटाबेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेटास्प्लॉइट चला रहे हैं तो फिर आपको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना पड़ेगा डाटाबेस को, ठीक है। इनिशियलाइज मतलब आप जानती होंगे, इनिशियलाइज करना पड़ेगा डाटाबेस को। तो फिर इनिशियलाइज कौन सी कमांड से करेंगे, तो sudo msfdb init, ठीक है। sudo msfdb init, ठीक है। ये आपके डाटाबेस को, डाटाबेस ऑलरेडी स्टार्टेड, द डाटाबेस अपीयर टू बी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड स्किपिंग इनिशियलाइजेशन। तो ये तब करना है जब अगर आप पहली बार मेटास्प्लॉइट चला रहे हैं और पहली बार डाटाबेस खोल रहे हैं, तब ये आपको कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आगे आते हैं, वंस इनिशियलाइज्ड देन स्टार्ट मेटास्प्लॉइट, ठीक है। एक बार इनिशियलाइज हो जाता है तो फिर मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट कर दें। जैसा कि अपना ये स्टार्ट हो चुका है एमएसएफ कंसोल, मतलब ये वाला मैं बंद कर देता हूँ, नहीं बंद नहीं करता, उसको खुला रहने शायद बाद में काम है। मतलब ये एक तरीके से, ये मैं जो बोल रहा हूँ इंग्लिश में, इस लाइन का ये मतलब है, फिर आपको अपना एमएसएफ कंसोल डाल देना, मतलब मेटास्प्लॉइट स्टार्ट कर देना है। ये गलत गलत स्पेलिंग होगी शायद, हाँ गलत स्पेलिंग होगी, एमएसएफ कंसोल, ठीक है। और मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही स्टार्ट करके रखा है, तो फिर दर्ज में से कट कर देता हूँ, इस पे आ जाता हूँ। ये अपना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अपना डाटाबेस भी कनेक्ट है, डाटाबेस कनेक्ट हो गया, मतलब वो जो डाटाबेस वाली स्टोरी थी वो इधर खत्म हो गई, ठीक है। कमांड्स आपने देख ली कौन कौन से डालने हैं। फिर अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन अपना मेटास्प्लॉइट कीवर्ड्स, मतलब मॉड्यूल्स एक तरीके से, जो आपके नाम देख रहे हैं ना, एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरी, पोस्ट, पेलोड्स, इनकोडर्स, नोप्स, इवेजन इवेजन, ठीक है, इवेजन। ये कितने हैं, छः सात मॉड्यूल्स अपने पास। तो 7 मॉड्यूल्स को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे आखिरकार, मतलब उन्हें चलाएंगे कैसे। तो स्टार्ट करने से पहले टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कशन ये है एक्सप्लॉइट के बारे में। एक्सप्लॉइट जो कमांड है, ठीक है, मतलब मॉड्यूल है, ये कमांड बोल लो, मॉड्यूल बोलो। ये जब आप अपना पेलोड को लोड कर लेते हो ना, जैसे गन लोड हो जाती है, जैसे ही अपना पेलोड को लोड कर लेते हो, फिर ये वही कमांड है दाएं करने के लिए गोली को, मतलब लॉन्च कर देने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट एक मॉड्यूल है जो ये एडवांटेज होता है किसी सिस्टम और एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी को ढूंढने में, जो मतलब एडवांटेज लेता है किसी सिस्टम की वर्नेबिलिटी को ढूंढने में और इसे एक्सप्लॉइट करने में, ठीक है। समझ रहे ना आप, यही यही है एक्सप्लोर का काम, और एक्सप्लोर ज़्यादा कुछ नहीं। और पेलोड, पेलोड क्या है, पेलोड मैं आपको समझा दूं, वो सिंपल भाषा में अगर उसे कहें तो वो एक लिसनर है, सेल कोड है, या फिर रूट किट्स बोल लो। एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऑल पेलोड्स आर नॉट रूट किट्स बट ऑल रूट किट्स आर पेलोड। आप अगर इसका मतलब ना समझो तो फिर मैं आपको बता दूं, देखो देखिए भाई, सारे पेलोड रूट किट नहीं होते, लेकिन रूट किट पेलोड होते हैं। समझ रहे ना आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये बात यहीं तक थी, ठीक है। फिर अपने कीवर्ड्स पे वापस आते हैं। एक्सप्लॉइट और एक, आपको मुझे एक्सप्लॉइट समझाना था और आपको पेलोड समझाना था क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले, मतलब वापस आ जाते हैं अपने क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 7 मॉड्यूल सही, एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरी, पोस्ट, पेलोड, इन्हीं पे मैं वापस आ जाता हूँ। अब इनमें क्या, तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेल्प कमांड, ठीक है। इन इन तक पहुँचना कैसे है, ठीक है।
ये हेल्प कमांड डाला और ये देखिए भाई साहब लंबा चौड़ा लिख के आ गया। ये हेल्प कमांड से कितनी सारी कमांड्स लिख के आई, कोर कमांड, बैन आर एग्जीक्यूट, ठीक है। ये सब ये अपनी लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, ठीक है। अब एक कमांड होती है जो मॉड्यूल को लोड करती है, गन लोड होता है ना, वैसी मॉड्यूल को लोड करने के लिए वो कमांड होती है अपनी यूज। यूज कमांड ये अपने मॉड्यूल को लोड करती है, ठीक है, समझ रहे ना आप। ये देखिए इतने सारे पेलोड्स आ गए, इसने अपने पेलोड्स को लोड कर लिया, मतलब एक तरीके से। अब फिर इसके अंदर जाके मतलब पेलोड को हमने लोड कर लिया, इस पेलोड्स के अंदर जाके पेलोड सेलेक्ट करना, फिर हमें अपना पेलोड लॉन्च करना, मतलब इसके अंदर से एक पेलोड लेके उसे लोड करना है, फिर उसे अपने एक्सप्लॉइट के मॉड्यूल का इस्तेमाल करके उसे अपने टारगेट में भेज देना है, ठीक है। ये सब बातें आपको समझ में आएंगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। फिर आइए आगे आते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है आगे एक सेकंड, कुछ एक सेकंड, कुछ नहीं, बस सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे करने लगा था, ठीक है। अभी सब ठीक है, अभी सब नॉर्मल है, ठीक है। फिर आते हैं अपने वापस आए थे अपने टॉपिक पे। तो फिर हम लोग देख आपने हमने जैसे ही हेल्प डाला तो हमारे सामने हेल्प के देखिए ये सारी कमांड्स आ गई थी, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिर से ये क्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर यूज, जो मतलब सबसे पहले हेल्प कमांड में डाली, फिर उसके बाद यूज कमांड डालेंगे। यूज कमांड मतलब होती है अपने को मतलब कुछ भी लोड करना हो, कुछ भी मतलब कैसा भी कुछ भी लोड करना हो, समझ आपको मैंने समझा दिया ना, लोड वाला आपको समझ, आपको सब समझाया, तो ज़्यादा मैं बकबक नहीं करूंगा इस चीज़ के ऊपर, आपको मैंने समझा दिया था पैसे की यूज़ कमांड कैसे करते हैं। फिर आते हैं अपनी शो कमांड में कि शो कमांड कैसे काम करती है। शो कमांड होती क्या है, देखो शो कमांड होती है पेलोड्स को शो करने के लिए ऑप्शंस और टारगेट, 3 शो कमांड होती है। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 3 टाइप्स ऑफ शो कमांड। मेरी इंग्लिश पे मत जाए, मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है इसलिए इंग्लिश तो पे आप जाइए। फिर आते हैं शो, 3 जो होती हैं वो है एक शो ऑप्शंस, ठीक है। फिर दूसरी है अपनी शो पेलोड्स। ये 3 शो कमांड है जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और तीसरी जो है अपनी शो टारगेट्स, ये आपकी टारगेट को बताती है। शो तो मैंने इसके आगे लगाई नहीं, सॉरी, ठीक है। शो टारगेट ये आपके टारगेट को दिखाती है, ऊपर वाली आपके पेलोड को दिखाती है, और ये वाली आपके ऑप्शंस को दिखाती है, ठीक है। फिर आइए इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। तो कमांड शो मोर इन्फॉर्मेशन, अब मतलब इसको छोड़, मतलब अपने मेटास्प्लॉइट वापस आते हैं, इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। फिर अगली कमांड आती है आपकी इन्फो। इन्फो कमांड जो होती है, ये मैं इसको बार बार बंद क्यों कर देता हूँ। फिर जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है इन्फो। इन्फो कमांड आती है, ये और इन्फॉर्मेशन दिखाती है मॉड्यूल के बारे में। जैसे हमने जब हमने किया था ना यूज पेलोड्स, तो पेलोड्स के अंदर तो पेलोड्स आए थे, लेकिन जो मॉड्यूल्स है अपने, इन मॉड्यूल्स ये जो मतलब निकल के आते हैं ये मॉड्यूल्स यूज, अभी मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप तभी समझोगे। रुको इधर ही लिखता हूँ, इधर ही लिखता हूँ, इसको इन्फो को पहले हटाते हैं, इधर ही लिखता हूँ यूज। ये एक मिनट, आप एक मिनट दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका कमांड है, ठीक है, एक तरीके से मतलब आपको एग्जांपल देने को समझा। यूज एक्सप्लॉइट विंडोज ब्राउजर एडोब, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, एडोब अंडरस्कोर फ्लैश अंडरस्कोर, ये चीज़ अब देखिए, ये अपना एक मॉड्यूल है एक्सप्लॉइट के अंदर विंडोज के अंदर ब्राउजर के अंदर। ये वाला जो पेलोड है ये एक तरीके की ये तो पेलोड है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब अपने मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर मतलब ये मॉड्यूल्स को लोड कर रहा है। तो इन्फो कमांड जो होता है वो मॉड्यूल्स को आपको डिस्क्रिप्शन दे, मतलब मॉड्यूल्स के बारे में आपको सब कुछ बता देता है कि मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है, कैसे क्या फीचर्स हैं, ठीक है। वो सब आपको सब बता दे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे। इन्फो का मतलब ही क्या है, इन्फॉर्मेशन दे देना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था, ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आपको इसके आगे समझाऊंगा, और भी चीज़ें रह गई, सर्च कीवर्ड रह गया है, और एक और चीज़ रह गई है कि ऑप्शंस कैसे सेट करते हैं। ये सब चीज़, बस ये 2-3 चीज़ें रह गई, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे अगले